देववन का क्रंदन। सूर्य की क्रोधी किरणें धरती को ऐसे जला रही थीं मानो आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही हो। देववन के किनारे बसा शांतिपुर गांव अब अपने नाम का उपहास मात्र रह गया था। खेत सूखकर बंजर हो गए थे, नदी की धार पतली होकर किसी सर्परेखा सी दिख रही थी, और प्राचीन देववन के वृक्ष जिनकी शाखों पर कभी जीवन का संगीत गूंजता था, अब कंकाल बनकर खड़े थे। गांव में भूख और प्यास का तांडव चल रहा था, और हर चेहरा एक अनकही कराहट लिए फिर रहा था। मंदिर के गर्भगृह में देवी वनश्री की पाषाण प्रतिमा के सामने 16 वर्षीय वेदिका अपन ई साधना में लीन थी। उसके कंठ से मंत्रों की ध्वनि ऐसे निकल रही थी जैसे किसी घायल हृदय से प्रार्थना का स्वर फूट रहा हो। घी के दियों की क्षीण लौ प्रतिमा पर एक कोमल आभा बिखेर रही थी, किंतु वेदिका के मन में एक ही प्रार्थना ढढ़क रही थी, हे देवी, यह कैसा क्रोध, यह कैसी परीक्षा, इस अकाल की अग्नि से शांतिपुर को मुक्ति दिलाओ। कई दिनों से उसने अन्न जल त्यागा था, बस इसी आस में कि उसकी तपस्या से देवी प्रसन्न होंगी। उसकी आंखें बंद थीं और भीतर ही भीतर वह अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतर रही थी। तभी उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी शीतलता का अनुभव हुआ, और एक क्षण के लिए जैसे दिए की लौ में एक धुंधली सी आकृति उभरी जो किसी प्राचीन विशाल वृक्ष जैसी लग रही थी। एक मूक क्रंदन उसके भीतर तक पहुंच गया, एक करुण पुकार जो शब्दों में नहीं बल्कि पीड़ा में लिपटी थी। पुकार इतनी मूक और सूक्ष्म थी कि उसे शब्दों में बांधना असंभव था, पर वेदिका के हृदय ने उसे पहचान लिया। वह किसी असहाय आत्मा का चीत्कार था जो सहायता मांग रहा था। अगले दिन प्रातः काल उसने गांव के मुखिया और वृद्धजनों को अपने स्वप्न और उस पुकार के विषय में बताया। वृद्धों ने सर हिलाया। देववन के भीतर एक प्राचीन बरगद है पुत्री। किंवदंतियां कहती हैं कि वह स्वयं वन का हृदय है, अरण्यराज का वास। शायद उसने ही पुकारा है, पर उस ओर जाना अब सुरक्षित नहीं। वन भी तो हमसे रूठा है। वेदिका ने उनकी बात सुनी, पर उसके दृढ़ संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवी वनश्री ने उसे मार्ग दिखाया था और उसे उस मार्ग पर चलना ही था। सूर्योदय होते ही वह अपने सरल वस्त्रों में कंधे पर एक छोटी सी पोटली लिए देववन की ओर चल पड़ी। देववन का मार्ग पहले जैसा रमणीय नहीं था। सूखे पत्तों का कालीन बिछा था जिन पर चलने से एक अजीब सी कराहट उठती थी। कभी जहां चिड़ियों का कलरव और झरनों का संगीत गूंजता था, वहां अब एक वीरान सन्नाटा पसरा था। हर कदम पर वेदिका को लगता था जैसे वह किसी मृत देह पर चल रही हो। पेड़ों की ठूंठदार शाखाएं आकाश की ओर ऐसे फैली थीं जैसे वे किसी अज्ञात पीड़ा से मुक्ति मांग रही हों। हवा में भी एक अजीब सी उदासी घुली थी, और सूर्य की रोशनी भी यह आंख तक पहुंचते पहुंचते धुंधली पड़ जाती थी। वह आगे बढ़ती रही, अपनी इंद्रियों को खोलकर उस अदृश्य पुकार का अनुसरण करते हुए जो अब उसके हृदय में बज रही थी। घंटों चलने के बाद घने वन के केंद्र में उसे वह बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जिसकी बात वृद्धजनों ने की थी। वह बरगद सिर्फ एक वृक्ष नहीं था, वह स्वयं समय का एक जीवंत अध्याय था। उसकी जड़ें सदियों की कहानियां समेटे थीं, उसकी विशालता में युगों का गौरव छिपा था, किंतु आज वह भी मरणासन्न था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं, शाखाएं निस्तेज थीं, और उसकी मोटी जड़ों से अब जीवन रस नहीं बल्कि एक चिपचिपा लालिमा लिए द्रव रिस रहा था, मानो वृक्ष स्वयं रक्तस्राव कर रहा हो। वेदिका ने आगे बढ़कर श्रद्धापूर्वक उस वृक्ष को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी कठोर छाल को छुआ, एक तीव्र मूक पीड़ा उसके भीतर तक समा गई। उसी क्षण वृक्ष के विशाल तने से एक हल्की सी पारभासी आकृति उभरी। वह कोई वृद्ध ऋषि जैसा दिख रहा था जिसकी त्वचा हरी पत्तियों से बुनी थी और आंखें वन की गहराइयों सी थीं। उसके चेहरे पर युगों की उदासी और एक गहरी थकन थी। तुम आ गई पुत्री, अरण्यराज की आवाज हवा के झोंकों में घुलती हुई आई। मैंने ही तुम्हें पुकारा था। वेदिका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप कौन हैं देव, और यह सब क्या हो रहा है? अरण्यराज ने एक लंबी आह भरी। मैं इस वन का प्राण हूं, इसका हृदय अरण्यराज। सदियों से मैं इस देववन की रक्षा करत आया हूं। यहां के हर जीव, हर पौधे में मेरा अंश है, किंतु अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मनुष्य ने अपनी लोभ वृत्तियों से इस वन का दोहन किया,
इसकी पवित्रता को भूला और धीरे धीरे मेरी शक्ति क्षीण होती गई। जब वन का प्राण उगता है तो धरती भी प्यासी रह जाती है। यह अकाल किसी देवी का क्रोध नहीं, पुत्री, यह तो मेरे क्षय का परिणाम है। अरण्यराज की बात सुनकर वेदिका का हृदय विदीर्ण हो गया। वह समझ गई कि यह केवल पानी की समस्या नहीं, यह श्रद्धा और प्रकृति के प्रति प्रेम के सूख जाने की समस्या है। क्या कोई उपाय नहीं देव? उसने पूछा। अरण्यराज ने कहा, उपाय है पर कठिन। इस वन की प्राणशक्ति को पुनः जागृत करने के लिए एक विशेष संकल्प और एक शुद्ध यज्ञ की आवश्यकता है। तुम्हें इस वन के हृदय से ही कुछ पवित्र तत्व एकत्र करने होंगे। एक विशेष औषधि जो सहस्र वर्षों में एक बार पनपती है, एक अदृश्य झरने का जल जो केवल शुद्ध हृदय को ही मिलता है, और 3 ऐसे पत्थर जो वन के सबसे प्राचीन अंश को धारण करते हैं। फिर मेरे मूल वृक्ष के पास तुम्हें एक ऐसा यज्ञ करना होगा जिसमें तुम्हारी आत्मा का समर्पण हो। वेदिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के संकल्प लिया। अगले 2 दिनों तक वह वन की गहराइयों में भटकती रही, कभी घनी झाड़ियों को चीरती, कभी सूखे नालों को पार करती। उसकी निष्ठा और पवित्र हृदय ने उसे उन स्थानों तक पहुंचाया जहां सहस्र वर्षों की औषधि पल रही थी, जहां अदृश्य झरना क्षीण धार से बह रहा था और जहां वन के आदिम काल के पत्थर सो रहे थे। अंततः सभी तत्व एकत्र रखकर वह वापस बरगद के पास लौटी। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में लिपटा था। वेदिका ने बरगद के नीचे एक छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आत्मा की गहराइयों से अरण्यराज और वनश्री का आह्वान किया। उसके कंठ से निकलती मंत्रध्वनि इतनी शुद्ध और भावपूर्ण थी कि हवा में भी एक कंपन उत्पन्न हो गया। एक एक करक उसने औषधियों, जल और पत्थरों को अग्नि में समर्पित किया, अपने हृदय का सारा प्रेम और अपनी समस्त श्रद्धा को उस यज्ञ में उड़ेल दिया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, अश्रु केवल प्रार्थना के नहीं बल्कि वन के प्रति उसके अगाध प्रेम के। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। वन में एक तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ। बरगद के सूखे पत्तों में एक हल्की सी हरियाली लौट आई और अरण्यराज की पारभासी आकृति पहले से अधिक सशक्त और उज्ज्वल दिखाई दी। आकाश में अचानक गहरे बादल उमड़ आए, बिजली चमकने लगी और दूर गड़गड़ाहट की आवाज आई। गांव के लोग जो अपनी झोपड़ियों में उम्मीद हार बैठे थे, सहसा बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि आकाश काला पड़ ढा रहा है और हवा में नमी घुल रही है। कुछ ही क्षणों में सूखी धरती पर पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा, जीवनदायिनी वर्षा। शांतिपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों से निकलकर नाचने लगे, बच्चे वर्षा में भीगने लगे और पशुओं ने भी एक लंबी सांस ली। देववन में भी जीवन का संचार हो रहा था। बरगद के वृक्ष पर नई कोपलें फूटने लगीं। अरण्यराज की आत्मा अब पूरी तरह से जीवंत हो चुकी थी। उसने वेदिका की ओर देखकर एक शांत मुस्कान दी। तुमने केवल वर्षा नहीं लाई, पुत्री, तुमने वन की आत्मा को बचाया है। तुमने मनुष्य और प्रकृति के बीच के उस पवित्र बंधन को पुनः स्थापित किया है जिसे लोग भूल गए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।